हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं क्लास। एंड द टॉपिक इज परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन करना है हमको जब सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है। इससे पहले हम देख चुके हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। वो हम निकालते हैं एनपीआर के फॉर्मूले से, ठीक है। दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन आर एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। चलिए तो इस पर बात करते हैं। तो इसमें लिखते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स taken all at a time taken all at a time in which P are of one kind, Q are of other kind, and so on. Okay, and so on. मतलब कल को S कोई थर्ड काइंड का होगा, ठीक। वेयर, तो यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ बेस क्या होंगे? नंबर ऑफ बेस is n factorial upon p factorial into q factorial into dot dot dot, where n is equal to p plus q plus dot dot dot, ठीक है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का सम n के बराबर होना चाहिए। तो ये हमने प्रूफ देना, इसका हमें प्रूफ भी देना है, ठीक है। कैसे आता है भाई, ये देख लेते हैं। तो बेटा देख लो, पहले हम ये एज्यूम करते हैं, लेट number of required permutations be x मान लिया हमने, ठीक है। अब कुछ ऐसा देखिए, मैं तुमको ये बताऊं कि मान लीजिए जैसे एलिमेंट है सी 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 सी, 4 टाइम्स मैंने सी लिख दिया। अब अगर मैं इस सी को इधर रख दूं और इस सी को इधर रख दूं और थर्ड सी को फोर्थ प्लेस पे रख दूं, तो कुछ ऐसा दिखेगा ना तुमको। अभी डिस्टिंक्ट करने के लिए इसको C4 लिख दिया, इसको C3 और इसको C2, ठीक है। अभी डिस्टिंक्ट करने के लिए तो ये तुमको कुछ इस तरीके से दिखेगा, C4 C2 C3, ऐसा कुछ दिख रहा है, राइट। बट एक्चुअली में ऐसा कुछ था ही नहीं, 4 2 3 जैसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो आज भी तुमको ये C ऐसे ही दिख रहा है जैसे पहले दिख रहा था, है ना। अगर मैं यहाँ पर भी 2 3 4 को हटा देता हूँ, हटा दिया, तो इसमें और उसमें कुछ डिफरेंस है क्या? ये दोनों ही आइडेंटिकल है, ठीक है। बट हम क्या मान रहे हैं, हम ये मानते हैं कि जैसे इसमें p ऑब्जेक्ट एक तरीके के लिए हमने एक एक तरीके के हैं, तो वो सारे डिस्टिंक्ट हैं आपस में, ठीक। ऐसे ही q ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में डिस्टिंक्ट हैं। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ बेस की, अगर मान लो बेटा n फैक्टोरियल सॉरी, अगर n ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होते, राइट, और उनको एक साथ लेकर अरेंज करता मैं, तो n फैक्टोरियल बनते नहीं बनता, n फैक्टोरियल बनता, राइट, इफ ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। और इधर तुम कह रहे हो कि आपने बोला है कि जो रिक्वायर्ड परम्यूटेशन है वो तो x है, ठीक है। अब वो x के अंदर अगर हम बात करें p ऑब्जेक्ट्स की या q ऑब्जेक्ट्स की, तो q और p ऑब्जेक्ट्स मैंने अगर डिस्टिंक्ट बोल दिए हैं, तो p फैक्टोरियल बेस में और q फैक्टोरियल बेस में वो खुद में तो अरेंज हो सकते हैं ना। जैसे अगर हम बात करें स्ट्रिंग मेथड की, तो स्ट्रिंग मेथड में हम
क्या करते हैं, पहले एक 1 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है, उस तरीके से हमने अरेंज कर दिया, राइट। पहले जैसे यहाँ पे x को अरेंज कर दिया मैंने, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं पड़े हुए, जिसमें p ऑब्जेक्ट्स, ये कुछ p ऑब्जेक्ट्स हैं, इधर कुछ q ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, बाकी के और अलग अलग भी हैं। तो अगर मैं बोलूं कि भाई इनका अरेंजमेंट क्या होगा, तुमने कहा x होगा, ठीक है, टोटल जो पॉसिबल वेज है वो x है, राइट। और ये मान के चलिए थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि बात आइडेंटिकल ना हो गए, मैंने इनको बांध रखा है, ठीक है, इनको इस तरीके से बांध रखा है, ठीक। तो मैं बोलूं बेटा टोटल कितने अरेंजमेंट्स आ रहे हैं निकल के, तुम बोलोगे x अरेंजमेंट आ रहे हैं। फिर मैं कहूँ अगर बेटा p को खोल दूं मैं, तो वो आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं, तो तुम बोलोगे हाँ सर, तो कितने बेस में अरेंज हो सकते हैं, p फैक्टोरियल बेस में। और इधर ये कितने बेस में हो सकते हैं, ये क्यू फैक्टोरियल बेस में हो सकते हैं। ऑन द सेम लाइन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे चलो बांधा नहीं है, ठीक है, बांधा नहीं है, तो मैं ये इमेजिन कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो, इसको मैंने एक ही यूनिट लिया है, ठीक है, तो वो अगर डिस्टिंक्ट होते तो वो आपस में अरेंज हो सकते थे, है ना, वो अरेंज हो सकते थे, तो वो कितने बेस में अरेंज होते, p फैक्टोरियल बेस में अरेंज होते, राइट। और q ऑब्जेक्ट कितने बेस में अरेंज होते, q फैक्टोरियल बेस में अरेंज होते। आ रही बात समझ। और ये n फैक्टोरियल इधर क्यों लिखा है, कि मान लिया ना कि सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं, तो बेटा यहाँ से x क्या निकल के आएगा, x इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल, ठीक है। बाकी के मैं डॉट 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 लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि कहानी आगे भी हो सकती है ना, आगे भी एक्सटेंड की जा सकती है, तो इंटू डॉट डॉट डॉट, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। यहाँ पे कोई फैक्टोरियल नहीं आएगा अगर सब डिस्टिंक्ट है, राइट, उस केस को भी लिख लेंगे। और अगर मान लीजिए कोई थर्ड टाइप का आ गया एस, एक ऐसा टाइप आ गया जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स सिमिलर है, राइट, तो यहाँ पे एस फैक्टोरियल भी लिख देंगे, ठीक। चलिए बेटा, तो ये कहानी हमें अब याद रहेगी। अच्छा, एक पॉइंट और लिखेंगे, जैसे इसको मैंने पॉइंट 1 दिया, एक पॉइंट और नोट करते हैं। जब मान लीजिए कि p फैक्टोरियल एक तरीके, p ऑब्जेक्ट्स एक तरीके के आगे, q ऑब्जेक्ट्स एक तरीके के आगे, और बाकी के डिफरेंट हो जाए, तब क्या होगा, तब भी आंसर यही होगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, सेकेंड पॉइंट है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स taken all at a time, taken all at a time when p are of one kind, q are of other kind, and rest are different, ठीक है। देन नंबर ऑफ बेज, बेटा नंबर ऑफ बेज जो होंगे ना वो कुछ इस तरीके के होंगे, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू नथिंग, ठीक है, n फैक्टर अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल। ये तो सब वैसे ही लग रहा है पहले जैसा, हाँ बेटा वैसे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, यही है नंबर ऑफ बेज। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं रेस्ट को r बोल देता हूँ, तो यहाँ पे ये भी ले सकते हैं हम, p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू। चलिए जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ रूप टेकन ऑल एट अ टाइम, टेकन ऑल एट अ टाइम, ओके। तो रूप को यूज करके मुझे डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं,
तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि जो ओ है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे टोटल लेटर्स कितने देख रहा हूँ, 4, और 2 टाइम्स आ रहा है, मीन्स 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा, तो आंसर इज 12। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए बेटा, द क्वेश्चन इज नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाय यूजिंग महाभारत। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ए 5 टाइम्स ए, ओके, और एच 2 टाइम्स एच, और कुछ रिपीट हो रहा है क्या? और कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। एम एक बार आ रहा है, बी भी एक बार ही आ रहा है, और आर 1 टाइम, टी भी 1 टाइम, ठीक है, एंड ऑल अदर आर डिफरेंट, ठीक है, बाकी सारे डिफरेंट हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स बना दे बेटा, नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल लेटर्स कितने अवेलेबल हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 फैक्टोरियल आ गया अपॉन व्हाट, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने, कंसीडर द वर्ड assassination, okay, now arrange all letters of the word or given word in all possible ways so that first case all vowels are separated, ठीक है बेटा, सारे वॉवेल्स सेपरेटेड हो, या फिर कह सकते हो कोई भी 2 वॉवेल्स कंसेक्यूटिव नहीं हो, ठीक। तो पहले वॉवेल्स देख लेते हैं। वॉवेल्स ए आई आई, ए आई, राइट, ये तो वॉवेल्स है। अच्छा, ओ भी तो है, सॉरी, बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर बात करें नंबर ऑफ वर्ड्स की या नंबर ऑफ वेज की, ठीक है, तो बेटा सेपरेट करना है वॉवेल को, वॉवेल को सेपरेट करना है, तो गैप मेथड दिमाग में आ रहा है, ठीक है। तो दिमाग में गैप मेथड आ रहा है, तो बाकियों को अरेंज कर दो। अगर वॉवेल्स को हटा दें तो हम 1 2 3 4 5 6 7, बाकी बचे बेटा 7, तो 7 फैक्टोरियल बाय एस कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, 4 फैक्टोरियल, और कुछ रिपीट हो रहा है, एन हो रहा है, यहाँ पे देखिए एन, 2 टाइम्स एन, 2 फैक्टोरियल। और अब उसके बाद में वॉवेल्स को प्लेस करेंगे, कितने गैप बनेंगे बेटा, 7 हमने प्लेस किए हैं, तो 8 गैप्स बनेंगे। तो 8 में से हमने कितने गैप्स उठाने हैं, 6 गैप्स उठाने हैं, ठीक है, और फिर उनको 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर, ठीक है। बट यहाँ पे अभी भी पूरा आंसर नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि जब अरेंज करोगे तो रिपीटेशन तो यहाँ पर भी हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। तो अब मैं बताऊं जरा, ये 4 फैक्टोरियल किसके नाम का है, 4 फैक्टोरियल एस के नाम का है, और 2 फैक्टोरियल किसके नाम का है, 2 फैक्टोरियल आई के नाम का है, सॉरी एन के नाम का है। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल ए के नाम का है, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आई के नाम का है, ठीक है। चलिए, तो इस फर्स्ट का तो आंसर दे दिया, अब बात सेकंड पार्ट पे करते हैं। तो बेटा सेकंड वन इज व्हेन नो टू एस आर टुगेदर। अब बेटा साथ में एस नहीं आने चाहिए, ठीक है।
तो अगर साथ में एस नहीं आने चाहिए, बाकी ये कुछ भी होता रहे, तो टोटल कितने थे, टोटल 7 + 6 13, 13 में से 4 एस निकाल देंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 9। तो नंबर ऑफ बेस बोल दूं बेटा मैं यहाँ पे, तो 9 फैक्टोरियल। ठीक है, 9 फैक्टोरियल बेस में आपने उन लेटर्स को अरेंज कर दिया जो विदाउट एस है। ठीक है, बट इन 9 फैक्टोरियल में तो कुछ रिपीट हुए हैं, जैसे कि ए रिपीट हुआ है तो उसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, आई रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और एन भी रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि आपको आज भी गैप मेथड यूज करना है, तो कितने गैप क्रिएट हो चुके हैं, 10। तो 10 में से हमने कितने गैप उठाने हैं, 4। ठीक है, 10c4 इंटू 4 फैक्टोरियल, बट यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई डिवाइड, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एस आ रहे हैं, तो ये एस के नाम का है, ये ए के नाम का है, ये एन के नाम का है, और ये आई के नाम का है। ठीक है बेटा, चलिए एक पार्ट और है, इसको भी डिस्कस करते हैं। थर्ड वन इज विदाउट changing the order of the vowel। मतलब वॉवेल्स का ऑर्डर को चेंज नहीं करना, मतलब ऑर्डर ये है कि पहले ऑर्डर क्या है, ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर आई आएगा, फिर ए, फिर आई, फिर ओके। तो नंबर ऑफ बेस बोलूं बेटा मैं, नंबर ऑफ बेस, तो आप क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से करने वाले हैं। तो आपने पहले यहाँ ए ए आई ए आई ओ कुछ इस तरीके से दिखाना है। ठीक है, मतलब आप ये करेंगे कि आउट ऑफ 13 आप 6 प्लेसेस को चूज करेंगे, 13 से 6 प्लेस में, राइट, और फिर उनको एक ही तरीके से फिल करेंगे कि ऑर्डर यही रहना चाहिए। बाकी बाकी के बचे बेटा बाकी के बचे 7, तो 7 फैक्टोरियल बेस में इनको अरेंज करो, बट यहाँ पर डिवाइड करो साथ, 4 एस हैं तो वो रिपीट हो रहे हैं तो 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 4 तो एस हो गए और 2 एन हो गए तो 2 फैक्टोरियल। बेटा देखिए बॉवल का अरेंजमेंट हुआ है, बट यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ऑर्डर है वो आपने मेंटेन किया हुआ है, ऑर्डर चेंज हो ही नहीं रहा है ना। जब ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है तो फिर डिवाइड करने की बात ही नहीं आती। डिवाइड तब करते हैं हम जब हमें लग रहा होता है कि यार ये जो हम देख रहे हैं एक्चुअली में, मतलब चीजें, हम अगर C1 C2 है ना, तो हम अगर इसको डिस्टिंक्ट लेके चलें तो क्या बोलेंगे, इनको डिवाइड, इनको एक्चुअली में अरेंज करने का जो वे है वो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हम x बोलेंगे, राइट, मतलब, और अगर कल को C1 C2 ना हो गए, C ही है, तो इसको तो एक ही वे बोलूंगा मैं। ठीक है, बट एक्चुअली में S x ये ना आके x ये आ रहा था। ठीक है, ओके, x ये आ रहा था, और ये x कब आएगा, जब हम 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करें। ठीक है, तभी तो ये x निकल के आएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे डिवाइड करने का कोई सेंस ही नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर जो है वो एज इट इज रख रखा है हमने, ये अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए बेटा, तो अब क्वेश्चन हमने दूसरे टाइप का उठा लिया है ना, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन अ मिलियन यूजिंग 2303425। हमें बेटा नंबर जो बनाने हैं वो 1 मिलियन से ग्रेटर बनाने हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 मिलियन के अंदर 7 डिजिट्स आती हैं, और यहाँ पर भी हमको 7 डिजिट से गिवन है। ठीक है, वो अलग बात है कि 3 2 टाइम्स आ रहा है ना, 2 2 टाइम्स आ रहा है, उसको छोड़िए, यहाँ पे हमें 7 डिजिट दिख रही है। ठीक, तो हमें सारी की सारी यूज करनी होंगी। तो अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ नंबर्स की, तो नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से दिख रहे हैं हमको, सब यूज कर लो, दैट इज 7 फैक्टोरियल अपॉन, डालना पड़ेगा डिनोमिनेटर में कुछ, क्या भाई 2 टाइम्स आ रहा है 2, तो 2 फैक्टोरियल, और 3 2 टाइम्स आ रहा है तो 3 के नाम का 2 फैक्टोरियल, मतलब ये बेटा 2 के नाम का और ये 3 के नाम का। ठीक,
बट बच्चा कह रहा है सर अभी भी इसमें गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट प्लेस पे जाके 0 बैठ जाए। अगर फर्स्ट प्लेस पे जाके 0 बैठ जाएगा तो सर वो नंबर तो 6 डिजिट का रह जाएगा, मतलब लेस देन मिलियन रह जाएगा। तो क्या करेंगे, तो मैंने कहा अगर ऐसा है तो फिर उन केसेस को माइनस कर दो। तो जरा सोचो कि हमने 0 को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया और बाकी के अरेंज करने हैं फिर हमको, ठीक है। तो बाकी के बचे कितने, 6 डिजिट। तो 6 डिजिट मतलब 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे, बट आज भी रिपीट तो होंगे 2, तो मतलब 2 फैक्टोरियल, और 3 भी रिपीट होंगे तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कौन से केस है लिख लेते हैं, व्हेन 0 इज एट फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस, ठीक है बेटा। दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।